दोस्तों, ये जो जिंदगी है ये सहने का नाम है। जो जितना पत्थर दिल है, जो जितना बर्दाश्त करने वाला है, जो जितना साबर है, वो उतना ही बड़ा कामयाब इंसान है। भले वो औरत है या मर्द है। जो बात को जितना सह गया वो रिश्ता रह गया। जो बात को कह गया, गिला कर दिया, जो बात को कह गया वो रिश्ता ढह गया। मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूं। मेरी शादी हुई जी 2002 में, और मेरी शादी टोटली कंप्रोमाइज्ड थी। यानी मुझे अपनी बीवी से उस तरह से मोहब्बत नहीं थी जिस तरह आमतौर पर कपल्स को होती है। लोलो पोपो, तो ये वो, तो आइसक्रीम में, तो फलाना, तो ये, तो वो, बुके, बाजार खाने तो एक्सीडेंटली मैं वहां पर चला गया परदेश में 6 महीने के बाद, और मेरा बीवी से कोई राब्ता नहीं था। ऐसे थे जैसे मेरी शादी हुई नहीं है, सच पूछो। लेकिन वहां पर मेरी बीवी ने वो काम किए कि जो एक औरत को करने चाहिए। मेरी बीवी ने इतना जब्त किया, इतना बर्दाश्त किया, इतनी मेरी खिदमत की, मुझे कभी कोई गिला नहीं किया। हमारी शादी को 23 साल हो गए। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि मेरी बीवी अपने मकसद में जीत गई। उसने तंगी के दिनों में प्यार जीरो था, खूबसूरती जीरो थी मेरी शक्ल सूरत के एतबार से, काबिलियत जीरो थी, ठीक है जी, और काम धंधा नहीं था, गुर्बत थी, कच्चे घर थे। वो पड़ी रही जी बिल्कुल टूटे फर्नीचर की तरह घर में, और मेरे आगे लब्बैक कहती रही और हाथ बांध कर कहती रही, सर झुका कर कहती रही। बिल आखिर जी अल्लाह ने हमें 2 बेटे दिए, 1 बेटी दी, बड़े हो गए। तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता इस मामला से निकल जाता है। तो आज मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ने हमें सब कुछ दे दिया, और बड़ी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ अपनी बीवी की। तो अभी भी वो एक खास जो मामलात होते हैं ना, वो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, लेकिन जो रिस्पेक्ट है ना, वो बहुत है। मुझे उसकी एक एक कदम का, एक एक जुदाई का, एक एक आंसू का और एक एक दुख का एहसास है। और मैं उसको अक्सर ये कहता रहता हूँ कि तुमने हमारे लिए ये किया, हमारे खानदान के लिए ये किया, अगर तुम ऐसा ना करती तो हमारा खानदान बिखर जाता। तो दोस्तों, रिश्तों में सहना बहुत जरूरी है। जब तक आप सहते रहते हैं ना, सहते रहते हैं खामोशी से, आपके रिश्ते रहते हैं। और जिस दिन आपने कोई अपना फायदा चाहा, कोई बात कह दी, कोई क्रॉस आर्गुमेंट कर दिया कि ये मैं ऐसे अपने लिए जीने की कोशिश की, तो सारे रिश्ते उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि आप सब कुछ लुटा दें, सब कुछ दे दें, मोहब्बतें दे दें, हार जाएं, सर झुका लें, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए। जो उतावले लोग होते हैं, जो जल्दबाज लोग होते हैं, जो मिनटों में सितारों पर कमंड डालना चाहते हैं, जिसको पता ही नहीं है कि इर्तिका किस चीज का नाम है, इर्तिकाई अमल क्या है, 9 महीने के बाद ही बच्चा क्यों मुकम्मल होता है, अल्लाह ने 6 दिनों में जमीन आसमान को क्यों बनाया, क्यों हम जमीन में बीज बोते हैं तो कितनी देर के बाद वो फल लगता है उसमें, फिर उसका आगे प्रोसेस शुरू होता है। तो हर चीज में एक तवालत है, एक इंतजार है, एक सब्र है। इंसान कुंदन बन ही नहीं सकता जब तक वो मार ना खाए। और जल्दबाज लोग बहुत जल्द मारे जाते हैं, उनके पर कतर दिए जाते हैं। और अक्सर घरों में जो औरतें बैठी हुई हैं वो इसी कैटेगरी की है, जो जल्दबाज थी, जिन्होंने मिनटों में खुद को बदलना चाहिए, जो महीनों में बदलना चाहती थी, सालों में बदलना चाहती थी। मैं दहाइयों के बाद कह रहा हूं, दहाइयों के बाद इंसान बदलता है। इंसान की हालत दहाइयों के बाद बदलती है, औरतों की हालत दहाइयों के बाद बदलती है, परदेश में जो लोग काम करने वाले हैं उनकी हालत दहाइयों के बाद बदलती है। इतनी जल्दी किसी को कुछ नहीं मिलता। जल्दबाज लोग औंधे मुंह गिरते हैं और अपनी नाक टड़वा बैठते हैं। तो दोस्तों, सहने की आदत डालें, बर्दाश्त की आदत डालें। अगर आप जालिम मर्द हैं तो आप गलत करते हैं अपनी बीवी के साथ, और अगर बीवी जालिम है तो बीवी गलत करती है अपने शौहर के साथ। दोनों को कोऑपरेट चाहिए, दोनों बैठकर आपस में बात करें, अपने मामलात को सुलझाएं। क्योंकि याद रखें, अगर आप फिसल गए तो सारी उम्र आपके लड़खड़ाते हुए गुजर जाएगी, लंगड़ी मारते हुए गुजर जाएगी। आप कभी भी पांव पर सीधा खड़ा नहीं हो सकते। और ये वही लोग होते हैं जो जल्दबाज हैं। और जल्दबाज लोग वैसे भी, मेरा ख्याल कि दीनी स्पिरिट में भी उसको अच्छा नहीं समझा जाता, म्याना रवि को ही अच्छा समझा जाता है। तो लिहाजा बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें। अच्छा वक्त आपसे भागकर कहीं नहीं जाएगा। और जो सब्र करेगा, जो जितना सहेगा, वो उतना ही अच्छा रिस्पांस लेगा इस दुनिया से। क्योंकि जब शादियां हो जाती हैं ना, तो हर इंसान अपने अपनी जगह पर बैठा होता है,
تو وہی جو رشتے ہیں نا وہی اپنے ہوتے ہیں. جب آپ اس طرح بکھرتے ہیں تو پھر آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. تو پاس کرو دوستوں اور برداشت بھی کرو. بہت شکریہ جی.